हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक नए बहुजन नायक महापुरुष के विषय में, जिनका कि खासकर बताएं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़े इन्होंने शिक्षा के माध्यम से शुरुआती दौर में बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए, और ये साथियों बाबा साहेब के समकालीन थे। उससे थोड़ा सा पहले इन्होंने समाज के लिए कार्य करना शुरू किए, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया समाज के लिए काम किया, शिक्षा के विषय में किया, और पशुवत ज़िंदगी जीने वाले बहुजनों को जो है उनको उस ज़िंदगी से निकाल करके भी बहुत बड़ा एक नया जीवन देने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम बात करेंगे बाबू मंगू राम। बाबू मंगू राम ही एक बहुत बड़े महान समाज सुधारक थे, और आज हम उन्हीं महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे कि उनके ऊपर कवि क्या लिखते हैं। पंजाब में सामाजिक परिवर्तन के अग्र महापुरुष। अब उन्होंने संकेत कर रहे हैं कि पंजाब प्रांत जो है वहाँ से ये उभर करके आए। जैसा कि आप पंजाब के ही रहने वाले हैं साथियों, कांसीराम साहब, वो भी पंजाब के ही थे, और बहुजन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक इसी तरीके से बाबू मंगू राम भी बहुजन समाज के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इन्होंने खूब मेहनत और लगन से अपने पूरे जीवन भर समाज की सेवा करने में अपना पूरा जीवन अर्पण किए हैं। कवि को जो इनका थोड़ा बहुत इतिहास से परिचय मिला हुआ है, उसी परिचय को, क्योंकि ये तो अभी बहुत जल्दी के समाज सेवा थे, समाज सेवक थे, इसलिए इनका थोड़ा बहुत परिचय मिला हुआ है, और इसलिए कभी उसका परिचय दे रहे हैं। मैं उसी के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं जब उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इलाकों में घूम घूम कर स्वामी अछूतानंद दलितों में आदि धर्म का आंदोलन चला रहे थे, उसी कालखंड में पंजाब में बाबू मंगू राम दलितों को आदि धर्मी बताकर उनमें स्वाभिमान जगा रहे थे। बाबू मंगू राम का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के मुगोवल गांव में 14 जनवरी 1886 को हुआ। मंगू राम जी का परिवार साधारण था और चमड़े के कारोबार में लगा था। पढ़ाई में उनकी काफ़ी रुचि थी, लेकिन निम्न जाति का होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते थे। इसलिए मंगू राम के पिता के काम में हाथ बटाते थे। बाद के दिनों में इन्हें पढ़ाई के लिए देहरादून भेजा गया। स्कूल में दाखिला तो हो गया, लेकिन यहाँ पढ़ना आसान नहीं था। मंगू राम को क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। जिस कमरे में कक्षा चलती थी, उस कमरे के बाहर वह खिड़की के पास बैठा करते थे। उन्हें वहीं से शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को सुनना था, और ब्लैक बोर्ड पर से देखकर लिखना पड़ता था। यह काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल को सहते हुए उन्होंने शिक्षा हासिल की। जैसा कि विचार करें साथियों, इनके सामने भी, हर बहुजन महापुरुषों के सामने यही हुई है कि किसी को शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं मिला है, और जो थोड़ा बहुत उनको मौका मिला भी, उसके ज़रिए उन्होंने जब इस चीज़ को उन्हें ज्ञान हासिल हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमको अगर थोड़ा सा ऐसा हुआ है तो हमारे पीछे हमारा समाज किस स्थिति में जी रहा है, इसका मेन कारण जो है वो शिक्षा ही है। और इसलिए मैं भी बार बार वीडियो में आप लोगों को संकेत करता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने जीवन को साक्ष्य और बेहतर नहीं बना सकते हैं। वही काम हमारे महापुरुष भी किए हैं। ठीक वैसे ही लिखते हैं कवि मंगू राम भी, उनको भी इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि दाखिला तो हो गया था, थोड़ा सा सुधार में आ गए थे, उस समय देश की हालत थोड़ा सा सुधार में आ गई थी। अब वो बता रहे हैं कि उनको दाखिला तो स्कूल में मिल गया, लेकिन फिर भी हर सवर्ण बच्चों के साथ में उनको क्लास में बैठ करके मान सम्मान के साथ पढ़ने का कोई चांस, कोई मौका नहीं था। इसलिए उनको क्लास के बाहर खिड़की के पास बैठाया जाता था, और वहीं से जो मास्टर कक्षा के अंदर पढ़ाते थे क्लास के अंदर, उसी को सुनना था और ब्लैक बोर्ड पर देख करके और उसी चीज़ को लिखना था। लेकिन फिर भी जिसकी चाह होती है वहाँ राह होती। इनकी रुचि और इनका लगन, इनका विश्वास ऐसा था कि हम इतनी मुसीबतों सहते हुए फिर भी हम पढ़ाई पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। इस उद्देश्य से
उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और क्लास के बाहर ही बैठ करके और जहाँ तक हो सके इन्होंने वहाँ पर शिक्षा हासिल की। फिर आगे की लाइनों में अब कभी क्या संकेत देते हैं। जब मंगूराम युवा हुए तो देश में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हो चुका था। पंजाब के युवा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने को आतुर थे। उसी दौरान मंगूराम भी क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर गदर पार्टी से जुड़ गए। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग थे और किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। पार्टी के सदस्यों का बस एक ही सपना था कि देश के लिए लड़ना और अंग्रेजों को भारत से भगाना। मंगूराम को पहली बार समानता का वातावरण मिला। वह पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने लॉस एंजल्स जर्मनी सहित कई देशों में भेजा गया। जर्मनी में उन्होंने कई बार हिटलर से मुलाकात की और अंग्रेजों के खिलाफ बात की। पार्टी के काम से देश भर में यात्राएं करने के दौरान उन्हें तमाम मौक़ों पर जातीय विषमता का शिकार होना पड़ा। बार बार जातीय अपमान झेलने के बाद आखिरकार उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। साथियों, जैसा कि कहें यहाँ कभी संकेत किया कि थोड़ा बहुत देश सुधार में आ गया था, लेकिन बस उनका एकमात्र था कि किसी तरीके से हमारा देश आज़ाद हो जो कि अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम था, और इसी पे वो कार्य करते रहे, लड़ते रहे। तो इस तरीके से उन्होंने पंजाब में एक गदर पार्टी का नामक एक संगठन चला और उस संगठन में इनको भी मौका मिला। हालांकि वहाँ भी कोशिश की गई, वहाँ जातिवाद भेदभाव कोई नहीं उस पार्टी के अंदर था, और उसमें भी सदस्यता इनको मिली और उसमें सदस्य बन करके और सक्रिय हो गए, और उस सक्रिय होने के सहारे देश विदेश भी इनको जाने का मौका मिला उस पार्टी के थ्रू, और देश विदेश जा करके। लेकिन जहाँ पर भी वो देश विदेश में भी गए और इसके बाद फिर आए देश में, जहाँ जहाँ उन्होंने काम करने की कोशिश की, तो उन्हें वही परेशानियाँ झेलनी पड़ी जातीय मानवता और विषमता का, कि जहाँ भी जाते उन्हें जाति छोटी होने के कारण उन्हें अपमान झेलना पड़ता। अंत में सहते सहते उनको एक दिन मजबूर होना पड़ा और उन्होंने ये ठान ली कि अब हम ऐसी विषमताएं और नहीं झेलेंगे, बल्कि हम इसके लिए कार्य करेंगे और देश से जो है जाति उन्मूलन बनाएंगे, देश से ये जात पात का भेदभाव मिटाएंगे और सभी को समान अधिकार से जीने का मौका दिलाएंगे। इसकी चेतना उनके अंदर जो महान प्रबल शक्ति थी उसको उन्होंने जगाने की कोशिश की और समाज को ऐसा देने के लिए कि हम एक ऐसा रूप देंगे इस देश को कि जिसमें सभी नागरिक समान रूप से जिए। क्योंकि ये हालत पूरे देश में थी, चाहे वो पंजाब प्रांत हो, चाहे वो उड़ीसा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली, गुजरात, बम्बई, कहीं जहाँ भी देश की हालत थी, ये जातीय व्यवस्था जो थी ये पूर्ण रूप से छा गई थी। कहीं भी देश के किसी कोने में भी जो निम्न जाति के कहे जाते थे उनकी दशा जो थी बहुत दुर्दशा थी, और पशुवत उन्हें जीवन जीने के लिए मजबूर था। साथियों, लाख कोशिश किया जाए लेकिन फिर भी यहाँ तक कि जैसे पीछे वीडियो में हमने बताया है कि सड़क पर भी चलने की आज़ादी नहीं थी। जैसे जैसे थोड़ा सा किसी तरीके से भोजनों में शिक्षा का प्रसार हुआ, थोड़े बहुत ही लोग कर पाए जो थोड़े परिवार से सक्षम थे, उन्होंने थोड़ा बहुत शिक्षा हासिल की, तो उसके सहारे थोड़ा थोड़ा सा सुधार आना शुरू हुआ। इसे संक्षेप में कहें तो ये बाबा साहब से कुछ पहले ही समकालीन थे बाबू मांगूराम, जो कि उन्हें भी थोड़ा सा मौका मिला और उन्होंने ये ठान लिया कि हम इस दलदल से जो है इस बहुजन समाज को निकालने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने अपना पूरा पर्याप्त समय उसमें दे करके और चेतना जगाई। आगे की पंक्तियों में कवि लिख रहे हैं, सन 1926 में वह पंजाब लौटे आए। देश विदेश का भ्रमण करने के बाद साथियों जब वो फिर दोबारा पुनः अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने गांव शहर में लौट आए और अपने गांव में एक प्राइमरी स्कूल शुरू किया। स्कूल का नाम उन्होंने आदि धर्म स्कूल रखा। इसके माध्यम से वह शिक्षा का प्रचार और समाज को जागृत करने में जुट गए। इसी दौरान उन्होंने समाज के लोगों के साथ बैठक की और आदि धर्म आंदोलन के माध्यम से पिछड़े समाज में चेतना लाने का अभियान शुरू किया। आदि धर्म आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जालंधर में एक कार्यालय खोला और यहीं से पूरे पंजाब में समाज सुधार आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। धीरे धीरे लोग
आदि धर्म मंडल से जुड़ते गए। यह आंदोलन दलित और पिछड़ी जातियों की उन्नति का माध्यम बनने लगा। आंदोलन को और धार देने के लिए उन्होंने पंजाबी और उर्दू में आदि डंका नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। मंगूराम जी ने अनेक स्कूलों की भी स्थापना की। उनकी देखरेख में आदि धर्म आंदोलन का विकास होने लगा। शिक्षा बढ़ने के साथ वंचित समाज का आर्थिक विकास भी होने लगा। उसी दौर में ये आदि धर्मी रोजगार के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि शहरों में भी जाने लगे। वो आज वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में हैं। पंजाब में दलितों की आर्थिक उन्नति का एक कारण यह भी रहा। पंजाब के दलितों में हीनता की भावना दूर हुई और उनमें चेतना आई। पंजाब में दलित युवा आज खुलकर अपनी जाति का जो बखान करते हैं, उसमें इस आंदोलन का असर है। साथ में यहाँ चर्चा करेंगे कि धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो गया और बाबू मंगूराम आकर के सर्वप्रथम पंजाब में उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए एक नया स्कूल खोला जिसका आदि धर्म नाम रखा। और उस स्कूल के जरिए जब स्कूल का प्रचार प्रसार हुआ, उन्होंने आदि धर्म मंडल नाम से एक संगठन, एक समूह, एक ग्रुप बनाया और उसमें सब लोग जुड़ते गए संगठन के साथ। जैसा कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है, सब लोग जुड़ते गए और उससे सभी का धीरे धीरे विकास होने लगा। सब जो युवा वर्ग थे उनको रोजगार, मजदूरी और ये सब का जब उनको धीरे धीरे विकास होने लगा, यहाँ तक कि बाबू मंगूराम ने जैसा कि कवि लिख रहे हैं किताब के माध्यम से कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, इन सब शहरों में जो युवा थे पंजाब के उनको बाहर जाने का और मजदूरी करने का बढ़िया अवसर मिला और वो लोग वहाँ जा कर के खूब बढ़िया से अपनी मेहनत का अच्छा पैसा कमाया और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उनको वहाँ खूब बढ़िया मौका मिला। वहाँ कोई जात पात, विदेशों में ये तब भी था और आज भी है, वहाँ ऐसी जात पात का भेदभाव नहीं था। जात पात का भेदभाव तो हमारे साथियों देश में ही था और पहले भी था और आज ख़त्म हो गया है। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो अंतर्मन से अभी भी लोगों को मन में, जो ऊंचे लोग हैं वो अभी भी थोड़ा बहुत अपने मन में ऐसा विचार रखते हैं। बाहर दिखावा तो नहीं होता लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अवसर मिल जाने पे ऐसा होता है, मालूम होता है कि हाँ इनके अंदर जातीय विमतता मौजूद है। तो इसी सब बातों के चलते बाबू मंगूराम को दिल में जो ठेस पहुंची थी, उन्होंने ऐसा करने के लिए कभी यहाँ संकेत दे रहे हैं कि वो पंजाब में उन्होंने कई स्कूल खोले जो गरीबों और अछूतों वंचितों के लिए जो चलाए। उन्होंने काफ़ी स्कूल खोले और स्कूल में शिक्षा का उनको मौका मिलने लगा, इसलिए वो समाज जागरूक होने लगा और सबको ये ठीक से खाने और कमाने का सुंदर मौका मिलने लगा। ये अभी जल्दी के बाबा साहब से कुछ ही पहले कि ये क्रांतिकारी कह लिया जाए, समाज सेवक कह लिया जाए, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो इनको ऐसा मौका मिला और इन्होंने भी बहुत बढ़िया समाज को दिया है। इनका भी उपकार हमारे भोजन समाज को भूलना नहीं चाहिए कि इन्होंने क्या क्या योगदान हमारे लिए किया है। बहुत छोटा सा संक्षिप्त परिचय कवि को मिला है, उसी के माध्यम से, किताब के माध्यम से दे रहे हैं। अब आगे की पंक्तियों में लास्ट की लाइनों में क्या लिखते हैं। बाबू मंगूराम का ही प्रयास था कि पंजाब में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ने की इजाज़त मिल सकी। बाबू मंगूराम ने अदालत द्वारा पंजाब के दलितों को ज़मीन खरीदने का अधिकार भी दिलाया। इससे पूर्व एक कानून के मुताबिक पंजाब के दलितों को गैर किसान घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था। उसी दौरान प्रदेश में छुआछूत के खिलाफ कानून बना। इस तरह आदि धर्म मंडल के माध्यम से मंगूराम जी ने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1945 में वह पंजाब विधानसभा के सदस्य बने। पंजाब के दलितों को तरक्की के मार्ग पर ले जाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सिर्फ बाबू मंगूराम को है। 22 अप्रैल 1980 को उनका परिनिर्वाण हो गया। साथियों, लास्ट की लाइन में कभी यहाँ बताते हैं कि पंजाब के युवा, जो दलित समाज के युवा शक्ति थे, अगर उनको जागरूक करने में और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में अगर किसी का नाम है तो वो बाबू मंगूराम का है, क्योंकि वो सन 1945 के आसपास इतना तक उन्हें
उन्होंने सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ी और वो बता रहे हैं कि हम कानूनी स्तर पे भी लड़ करके उन्होंने दलितों के लिए हक जो है कायम कराया। दलित को ज़मीन खरीदने का हक नहीं था, इसके लिए उन्होंने सदस्य विधानसभा के सदस्य बने और वहाँ उन्होंने इस बात की चर्चा करके और इस पे कानून बनाया कि जिससे कि दलित ज़मीन भी खरीद सकें। और इनको किसान नहीं घोषित किया गया था ताकि इनको किसान का भी दर्जा मिले कि किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। और ये सब कार्य उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक सरकार से लड़ाइयाँ लड़ करके और बहुजन समाज को दिया है। छुआछूत के प्रति भी उन्होंने बहुत ही जोर शोर से कहा कि ये सब अन्याय है, गलत है, मानव मानव एक समान है। और इस विचारधारा को रखते हुए उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथियों, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए और हर युवा साथी को आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि चेतना उनके अंदर आए तो अपने महापुरुषों को याद करें, उन्हें नमन करें और उनके द्वारा जो किए हुए काम है उन्हें याद करके सीख लें, उनसे सीख लें और अपने जीवन को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें और जीवन में सुधार लाएं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए अग्रसर हों। तभी हम एक अच्छा देश दे पाएंगे, एक अच्छा समाज दे पाएंगे और सभी मानव मानव एक समान हम एक बहुत बढ़िया जीवन जीने के लिए समाज में अग्रसर होंगे। ये हमारी जो कमियां हैं इसे नवयुवक साथियों से अपील है कि इसे दूर करें। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पर विराम लेते हुए आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरे बोलने चालने में कहीं त्रुटि होती है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आगे हम फिर किसी और महापुरुष के विषय में अगले अध्याय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को यहीं से मेरी तरफ से सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धा।